हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 11 की वर्कशीट देखेंगे, जिसमें पार्ट नंबर है 3, कुछ लेना कुछ देना। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 11 दिवस 2 वर्कशीट नंबर 53 पार्ट 3 है, इसमें कुछ लेना कुछ देना। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब आपको यहाँ प्रश्न जोड़ना था। इसमें सबसे पहले आप 3 में 6 जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 9। 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 को दिमाग में रखिए, 3 लाइन आप खींच सकते हैं या उंगली पर काउंटिंग कर सकते हैं। 5 के बाद 6 7 8, हमने लिखा यहाँ 8। अब 4 को माइंड में रखिए, 4 2 लाइन खींच सकते हैं। 4 के बाद 5 6, तो 4 और 2 कितना आएगा यहाँ पर 6। इसके बाद आपको यहाँ प्रश्न नंबर बी दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 750 एक संख्या दी है, इसमें जोड़ना है 245। अब हम यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि इकाई के अंक में हम इकाई का अंक जोड़ें, तो 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो आएगा 5, 4 में हमने 5 जोड़ा तो आएगा 9, और 2 में हमने 7 जोड़ा तो आएगा 9। इसके बाद प्रश्न नंबर सी, 7 में 1 जोड़ा 8, 5 में 0 जोड़ा 5, 6 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 9। प्रश्न नंबर डी, 162 में आपको 36 जोड़ना है यहाँ पर, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके बाद 36 में आपको 122 जोड़ना है, ये भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर एफ, 542 और 234 को आपको जोड़ना है। ध्यान रखेंगे हम इसमें इकाई का अंक इकाई के अंक में जोड़ेंगे, 2 में आप 4 जोड़ेंगे आएगा 6, 4 में आप 3 जोड़ेंगे 7, और 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो 7। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, एक ट्रेन के डिब्बे में 120 लोग हैं। कितने लोग हैं 120। दूसरे डिब्बे में 106 लोग हैं। दोनों डिब्बे में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। जब हम कुल मिलाकर बात करते हैं तो हम उसको जोड़ते हैं। अब 6 में हमने 0 जोड़ा तो 6, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो कितने लोग हो गए 226 लोग। आगे आप देखेंगे दिवस 3 की वर्कशीट, जिसमें प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, पता लगाओ और लिखो कि हर संख्या को लिखने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। कोई 5 तरीके आपको यहाँ लिखना है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले अगर यहाँ 105 लिखा था तो इसको 50 और 55 लिख सकते हैं। ऐसे ही 105 को हम लिख सकते हैं 62 और 43। उसी प्रकार आपको ये सभी प्रश्न हल करना है। जैसे 564 को हम क्या लिख सकते हैं 500 और 64, 500 में अगर 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 564। अब 560 धन 4 अगर किया तो कितना हो जाएगा 564। हमें कोई भी ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको मिलाकर ये वाला अंक बने, ये वाली संख्या बने। तो इस प्रकार आप ये नीचे दिए गए सभी तरीके लिख सकते हैं अपनी पुस्तिका में, या इनके और अन्य तरीके भी हो सकते हैं, वो आप खुद से फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 182, तो 182 में हम 100 में 82 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 182। अब हम 180 में अगर 2 जोड़ेंगे तो भी कितना बनेगा 182। अब 150 में हमने 32 जोड़ा तो कितना बनेगा 182, और 170 में हमने 12 जोड़ा तो भी कितना बनेगा 182। प्रश्न नंबर 2 यहाँ लिखा है, बबली अपने पिता के साथ बाजार जाती है। पिताजी ने बबली से कहा, मैं जो भी वस्तु या सामग्री खरीदूंगा उसकी कीमत या मूल्य लिखना तथा अंत में मेरे द्वारा खर्च राशि बताना। पिता ने जो सामग्री खरीदी वह है, साड़ी खरीदी 650 रुपये की, बबली की ड्रेस खरीदी 320 रुपये की, एक शर्ट खरीदा 240 रुपये का, किराना सामग्री खरीदी 700 रुपये की, और फल खरीदे 135 रुपये की। बताइए बबली ने कितनी राशि जोड़ी। तो हम इन सभी को सबसे पहले हमने ये सभी अंक यहाँ लिख लिए हैं। अब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ हमने जोड़ा तो क्या आएगी संख्या 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़िए 11, और 11 में आप 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 का हमने यहाँ लिखा 4, हासिल का क्या होगा यहाँ 1। अब हासिल का 1 है यहाँ पर, जोड़िए 6 में 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 10, 11, 11 में आप 7 जोड़िए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 में 1 जोड़ा 19, और 19 में ये हासिल वाला हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 20। तो पिताजी ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा 2045 रुपये। दिवस 4 की वर्कशीट यहाँ दी हुई है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ ए में 3 अंकों की संख्या दी गई है। स्तंभ बी में उन्हीं संख्याओं को चौकोर, त्रिकोण व खड़ी लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। अब आपने क्लास में सैकड़ा, दहाई और इकाई
पढ़े हैं तो आप ये वाले प्रश्न आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा था 246, तो बताइए 246 में कितने 100 आएंगे, कितने सैकड़े होंगे, 2 सैकड़े होंगे। तो हमने यहाँ पर 2 चौकोर लिए हैं। इसके बाद दहाई के स्थान पर यहाँ लिखा है 4, तो कितने त्रिभुज आएंगे, 4। और इकाई मतलब अलग अलग संख्या, तो कितने बनेंगे यहाँ पर, जो इकाई वाली लाइन आएंगी वो 6। इस प्रकार हम आगे वाला प्रश्न करेंगे कि अगर यहाँ पर लिखा है 756, तो हम कितने सैकड़े हैं यहाँ पर, 7। तो हमने 7 बॉक्स लिए सैकड़े के। इसके बाद दहाई हम कितने त्रिभुज लेंगे, 5। तो हमने यहाँ पर 5 त्रिभुज लिए। और इकाई में अगर 6 लिखा है तो कितनी लाइन आएंगी यहाँ पर, 6। अब अगर 536 लिखा है तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, 5 सैकड़े आएंगे यहाँ पर। तो 5 आप बॉक्स देखिए। अब 3 दहाई हैं तो 3 त्रिभुज आएंगे और 6 इकाई हैं तो यहाँ पर 6 लाइन आएंगी। अब अगर 476 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप बताइए 476 में 4 सैकड़े आपको कहाँ दिख रहे हैं, इस वाले बॉक्स में 4 सैकड़े हो गए यहाँ पर, और 7 इकाइयाँ, 7 दहाई हो गई और 6 इकाइयाँ हो गई। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, हल कीजिए। इसको आप हल करेंगे। 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 10 और 11, 11 का 1, हासिल का 1 हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 5 में 1 जोड़िए 6, 6 में 6 जोड़ा 12, और 12 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19। तो 19 का हमने यहाँ पर 9 लिखा है, और 9 में अब 1 हमने यहाँ हासिल दिया है। इसके बाद 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो उत्तर आया 991। अब आप आगे देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर बी है। रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। अब देखिए अगर 8 में 2 जोड़ा तो कितना होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, पर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 6। तो हम 10 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो हमने 10 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 16। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। अब यहाँ हो गया 16, 16 का हमने क्या दिया, हासिल का 1। अब 4 में हमने 7 जोड़ा, 7 तो 4 11, 11 में हमने 1 जोड़ा 12। अब 12 में हम क्या जोड़े कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो हमने 12 में जोड़ा 9, 12 में आप जब 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 21। तो हमने 21 का यहाँ 1 लिखा है, 1 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हासिल यहाँ 2 दे दिया। 4 में 2 जोड़िए 5 और 1 6, 6 में 2 जोड़िए 8, 8 में 1 जोड़ा 9, तो उत्तर यहाँ पर आया 916। और यहाँ हमने जो संख्या लिखी वो लिखी है 196। अब आप नीचे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच करने हेतु मानक एल्गोरिदम प्रविधि का प्रदर्शन कीजिए। अब आप देखेंगे कि हमने प्रश्न को हल किया है यहाँ पर, जिसमें हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है। जोड़ने के बाद आया संख्या 729। अब हमने उत्तर की जांच कैसे की, 729 में से हमने 406 यहाँ पर घटा दिया, तो उत्तर आया 323। अब उत्तर क्या आया है आप देख सकते हैं, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अगर समान आई है तो हमारा उत्तर एकदम सही है। अब 456 में से हमने 278 जोड़ा है तो कितना आया, 734। अब हमने 734 में से क्या घटाया, 278। आप यहाँ देख सकते हैं 734 में से हमने घटाया 278, उत्तर आया 456। अगर ये संख्या के बराबर है उत्तर, तो हमारा जो हमने पहले प्रश्न का उत्तर निकाला है वो एकदम सही है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिवस 5 की वर्कशीट। प्रश्न नंबर 1, जन्मदिन के कार्यक्रम का आयोजन हेतु कृष्णा ने अपनी माँ के साथ एक स्टोर दुकान पर सामग्री क्रय की। सामग्री एवं उसका मूल्य निम्न सारणी में दिया गया। आप देख सकते हैं निम्न सारणी में सामग्री और उसका मूल्य, जैसे केक लिया 350 रुपये का, मोमबत्ती 80 रुपये की, गुब्बारे 45 रुपये की, चॉकलेट ली 122 रुपये की। कुल कितने रुपए की सामग्री ली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने जोड़ी इन सामग्री को, तो उत्तर आया यहाँ पर 497। आसानी से हो सकता है ये। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें भी आपको जोड़ना है। अब अक्रम ने ऑनलाइन क्रिकेट सामग्री प्राप्त करने हेतु ऑर्डर किया, जिसमें क्रिकेट बैट 700 रुपये का, क्रिकेट बॉल ली है 240 रुपये की। इसके बाद स्टम्प्स लिए हैं 400 रुपये के, ग्लव्स लिए हैं 470 रुपये के, आप यहाँ देख सकते हैं, और पैड यहाँ पर लिए हैं 774 रुपये के। सबको जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर आया 2584 रुपये का सामान अक्रम ने खरीदा है। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रामू ने मिठाई की दुकान से रसगुल्ला 360 रुपये, भुजिया नमकीन 240 रुपये तथा जलेबी 165 रुपये की क्रय की। बताइए रामू को कुल कितने रुपए का भुगतान करना होगा। अब हमें कुल कितने रुपए निकालना है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। 360 में हमने 240 जोड़ा और 165 जोड़ा। इन्हें हम आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि जोड़ के सवाल बहुत ही आसान दिए हुए हैं। तो हमने जब जोड़ा तो 765 रुपये यहाँ पर आया। अब प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता में कक्षा 3 एवं कक्षा 3B की टीम के बनाए गए रन निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किए गए। दोनों टीम के कुल स्कोर ज्ञात कीजिए तथा बताइए कौन सी टीम विजय हुई। तो अभी हमने सारणी में से यहाँ पर सभी
जैसे यहाँ कक्षा 3A के अंक लिखे थे 40, 78, 21, तो हमने इन सभी को इस प्रकार लिखा है। फिर कक्षा 3B के यहाँ पर हमने रन लिखे हैं इस प्रकार, या स्कोर लिखे हैं हमने। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने इन सभी को जोड़ा तो यहाँ पर 261 स्कोर आया है और इनका जोड़ा तो 226 स्कोर आया है। तो कौन सी टीम विजय हुई आप ही बता सकते हैं, टीम ए या फिर टीम बी, किसका स्कोर ज़्यादा रहा? टीम कक्षा 3A टीम विजय हुई। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला अंक ज़्यादा है। अब सप्ताह 11 दिवस 6 की वर्कशीट यहाँ है। खाली घेरे में उपयुक्त संख्या लिखिए। अब आपको उपयुक्त संख्या बताना है कि अगर हमने 85 में से 50 माइनस किया तो कितना आया? 35। अब हम 50 में 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 85। या आप हमने अभी जो पहले मानक एल्गोरिदम वाले प्रश्न किए हैं उन्हीं के आधारित ये प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 2, इंदु 152 सेंटीमीटर लंबी है, रूबी 141 सेंटीमीटर लंबी है। इंदु रूबी से कितनी लंबी है? 152 में से 141 घटाया तो 11। इंदु रूबी से 11 सेंटीमीटर लंबी है। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिया है, संख्या 107 को 50 + 52 भी लिखते हैं। इसी संख्या को दो अलग अलग प्रकार से लिखिए। अब 107 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 धन 7 107, 50 धन 57 107 हो जाएगा। ये भी हल कीजिए। आपको इस प्रश्न को जोड़ना है। अभी हमने बताया इकाई से आपको इकाई का स्थान जोड़ना है, तो जोड़ा तो हमने कितना आया? 800 यहाँ पर 82। हल कीजिए। यहाँ प्रश्न दिया है 9 और 4 को जोड़ा तो 13 का 3 हासिल का 1, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा तो 15, उत्तर आया यहाँ पर 153। अब आप आगे देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 दिया है, गोवा की टीम ने क्रिकेट मैच में 245 रन बनाए तथा मध्य प्रदेश की टीम ने कितने रन बनाए? 122 रन। बताइए दोनों टीमों ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए? गोवा की टीम ने 245, मध्य प्रदेश ने 122। हमने इनको जोड़ा तो यहाँ आया 367। इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 27 यहाँ दिया है, 1 किलोग्राम घी की कीमत 600 रुपये है, 1 किलोग्राम तेल की कीमत 160 रुपये। घी तथा तेल की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम घी कितने रुपए का है? 600। 1 किलोग्राम तेल 160। हमने इनको जोड़ा तो आया यहाँ पर 760 रुपये। अब प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई सामग्री की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। कुल मतलब आपको जोड़ना है। आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। जोड़ेंगे आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 हल कीजिए। आपको प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर स्वयं से अभ्यास करके हल करना है। तो बच्चों इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।